ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बोरिस जॉनसन का ये स्टेटमेंट है, कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए। न्यूयॉर्क में वो यूएन सदस्य देशों की बैठक में अपील कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाएं। बोरिस जॉनसन लगातार हमलावर रहे हैं, ये भूले नहीं। कई बार उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है और इसके अलावा सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये अपील, लेकिन व्लादिमीर पुतिन पर क्या इन अपील्स का कोई असर पड़ता है? सुरेश जी, कम से कम बीते 7 दिनों में तो हमने नहीं देखा। देखिए, पुतिन को बहुत बड़ा खतरा इस टाइम पर यूरोप से है कि यूरोप के जो वायदे किए 1991 में 1968 में जो वायदे हुए, वो सारे वायदे झूठे पड़ते नजर आ रहे हैं। तो एक तो व्लादिमीर पुतिन को यूरोप में खासतौर पर बोरिस जॉनसन और यूके पर तो बिल्कुल भरोसा है ही नहीं, कि जो कह रहे हैं कि अगर फौजें हटा लेंगे तो रशिया की सिक्योरिटी का क्या होगा। क्या भरोसा है कि यूक्रेन के पास नेटो की सेनाएं नहीं आएंगी। तो मेरा ख्याल है उससे काम चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर रशिया की फौजों का पलड़ा भारी है। जब पलड़ा भारी हो किसी फौज का, वो पीछे क्यों हटेगी। तो बोरिस जॉनसन अपना एक अपील कर रहे हैं, ये वो जुमलेबाजी हो रही है, चली जा रही है बातचीत, लेकिन अल्टीमेटली हल जो निकलेगा, जो बातचीत शुरू हुई है, जब इस बातचीत में युद्ध खत्म होगा, उसके बाद में पीस, सिक्योरिटी, यूरोपियन कॉमन सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होगी, तब उसके बाद में कोई बात बनने वाली। ठीक, जनरल बेस्टर, यहाँ पर एक कमेंट आपका चाहती हूँ। बोरिस जॉनसन बहुत एग्रेसिव रहे हैं, अब वो ये अपील कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से कि अपने फोर्सेस को आप वापस बुला लें। यहाँ पर एक दावा, खासतौर पर ब्रिटिश मीडिया में ये दावा बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि रशिया ने मिसकैलकुलेट किया। यूक्रेन में सोचा इजी वे होगा, लेकिन उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आप इस क्लेम से एग्री करते हैं? और देखिए, ये जो इनका स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का, वो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। वो कोई विड्रॉ नहीं करेंगे। जब उनका इरादा बहुत क्लियर है पुतिन का, तो वो तो उसको करके छोड़ेंगे। देखिए अदिति, एक सवाल मैं ये उठाता हूँ, जो एम्बेसडर गोयल भी पासिंग में शायद बोल रहे थे कि ठीक है, आज यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, अब ये मैंने बोला कि ये लड़ाई नहीं होती अगर न्यूक्लियर वेपन्स 94 में यूक्रेन इनको हैंड ओवर नहीं करता रशिया को। इसके बाद जो बाकी देश हैं, और छोड़िए आप नाटो देशों को भी, जैसे एस्टोनिया वगैरह है, बाकी भी छोटे मोटे देश हैं, और क्या इनके ऊपर भी यही होगा? ये एक हम सबको एक सोचना चाहिए कि अगर मैं उस देश का सिटीज़न होता तो हमारे उस देश की क्या भावना होती। तो कहने का मतलब ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहा है। अभी आप देखिए, हर कंट्री किसी के साथ अलाइन करेगा, क्योंकि अब सबको लगेगा हमें कोई तो खा जाएगा, या अमेरिका खा जाएगा या रूस खा जाएगी, तो किसी के साथ अलाइंस बनेंगे। ये तो पहले कोल्ड वॉर अलायंस था, ये तो अभी मेरे को लग रहा है पोस्ट ये न्यूक्लियर जाएंगे कि एक यूएस की तरफ हो जाएंगे लीनिंग, और एक इनकी तरफ हो जाएंगे। और जैसे इंडिया वगैरह हैं, हमारे पास भी कुछ आएंगे कि भाई हमें भी बचाइए, आप हमें अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में करें। तो ये जो स्थिति है, ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत ख़राब है। और ये जो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर रशिया ने शुरू किया या अमेरिका ने शुरू किया, तो देन इट इज़ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एंड पुतिन साहब क्या सोच रहे हैं, वो उस वॉर में बच जाएंगे या उनकी रूसी सेना बच जाएगी? पूरी विश्व में सर्वनाश होगा। और मैं खुद अदिति, क्योंकि मैं वॉर हिस्ट्री को बहुत डिटेल में जाता हूँ, ग्राउंड में जाके चीज़ें देखता हूँ। मैं खुद हिरोशिमा में गया हूँ, वहाँ पर मैं 4 घंटे बिताए थे हिरोशिमा म्यूजियम में। मैं कहता हूँ दिल बहक जाता है वो देख के, वो तस्वीरें और वो वहाँ के हालात कि किस प्रकार ये न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ था। ये बोलना बहुत आसान है लोगों को कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम कर देंगे और न्यूक्लियर कर देंगे। मेरे ख्याल इट इज़ गोइंग टू बी, ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है। तो ये वर्ल्ड लीडर्स को, मैं तो कुलदीप के स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, ये पूरे वर्ल्ड लीडर्स को यूनाइट होकर उनको कोई प्रेशर देना चाहिए कि ये वॉर ख़त्म करें। वॉर उन्होंने ख़त्म की है। और ये जो है ना कि नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे और ये नहीं ज्वाइन करेंगे, कल हिंदुस्तान को कोई डिक्टेट कर सकता है या किसी भी देश को कि आप इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। अभी हमने क्वाड ज्वाइन किया है, क्या कल कोई बोल सकता है आप क्वाड क्यों गए? तो ये तो कोई वो रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल स्टेटमेंट्स है। एवरी इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन हैज़ गॉट इट्स फ्रीडम टू चूज व्हाटएवर इट वांट्स टू चूज। और अगर रशिया अच्छा होता तो ये सारे देश उसके साथ अलाइन होते। ये सारे अर्स्टवाइल ईस्टर्न कम्युनिस्ट ब्लॉक की कंट्री से क्यों छोड़ के ये नाटो में आ गए, वो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। कुछ तो कारण होगा।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.